ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। यह कविता आपने सुनी होगी और ठीक इस कविता को चरितार्थ करती हुई इस लड़की का नाम भी है ट्विंकल शर्मा। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर में बायोलॉजी सब्जेक्ट लेकर यह अध्ययनरत है और अध्ययन करते करते इनके गुरुजनों और उनके परिवार के सहयोग से आज इस ट्विंकल शर्मा ने नीट के एग्जाम में अपने स्कूल का परचम लहराते हुए इस परीक्षा को पास करके एम्स बिलासपुर में अपनी सीट पक्की कर ली है और वहां की पढ़ाई पूरी करके एक सफल डॉक्टर बनने की राह पर चल निकली हैं। इनके गुरुजन बताते हैं कि ऐसी मेधावी छात्र छात्राएं बहुत कम देखने को मिलती हैं। ट्विंकल शर्मा का पोटेंशियल उन्होंने पहले ही देख लिया था, जिसकी वजह से विद्यालय की प्राचार्य सहित सभी शिक्षिकाएं ट्विंकल शर्मा को तराशने में लग गईं, जिसका परिणाम यह निकला कि ट्विंकल शर्मा अब डॉक्टर बनने जा रही हैं। ट्विंकल शर्मा के इस सफर में एक संस्था ने भी साथ दिया, जिस संस्था को ऐसे ही कुछ विद्यार्थियों ने मिलकर बनाया है जो किसी कारण से पढ़ने में असमर्थ थे, परंतु अपनी हिम्मत और ताकत से आज वह अच्छे मुकाम पर पहुंच चुके हैं। हौसले अगर बुलंद हो तो कोई मुश्किल आपका रास्ता नहीं रोक सकती। इस चीज को साबित कर दिया है ट्विंकल शर्मा ने। अब इसके आगे की पढ़ाई भी वह संस्था करवा रही है, जिसने इसे निःशुल्क प्रशिक्षण दिलवाकर नीट जैसे एग्जाम में सफलता दिलवाई है। ट्विंकल शर्मा एक मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखती हैं, जहां इनकी ऊंची पढ़ाई के लिए खर्च करना असंभव सा लगता है, परंतु ट्विंकल शर्मा ने अपनी काबिलियत से यह सिद्ध कर दिया है कि मन में यदि प्रबल इच्छा हो तो इस इच्छा की पूर्ति के लिए सभी आपके सहयोग में खड़े हो जाते हैं। सबसे पहले सुनिए कि विद्यालय की प्राचार्य और शिक्षकगण ट्विंकल को लेकर क्या कह रहे हैं। हमारी शाला की ट्विंकल शर्मा ने बिलासपुर मेडिकल कॉलेज में अभी दाखिला लिया है और हमारे शाला परिवार बहुत ही गौरवान्वित है कि इसका सिलेक्शन वहाँ हुआ। इसने नीट की परीक्षा में 720 में से 524 अंक अर्जित किए थे और उसके पश्चात इसका भी एडमिशन हुआ है सिम्स बिलासपुर में। किस तरह से एकेडमिक अगर शिक्षा की बात करें, स्कूली शिक्षा की बात करें, तो कैसे इनको सपोर्ट किया जा रहा है? शाला में जैसे एक टीम वर्क के जैसे जितनी विज्ञान की शिक्षिकाएं हैं सब बहुत ज़्यादा सब पर ही ध्यान देती हैं, पर ये चूंकि बहुत ही ज़्यादा मेधावी छात्रा थी तो इनकी क्यूरियोसिटी अलग थी, इनकी जिज्ञासा अलग थी, अलग तरह के प्रश्नों का उनको उत्तर चाहिए रहता था। तो पूरे टीचर्स जो हैं वो जो नॉर्मल जो पढ़ाई होती है उसके अलावा भी इसको उस तरफ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए किस तरह तैयार किया जाता है उस तरह से भी पढ़ा रही थी। 10वीं में इसका प्रतिशत 95.8% था और जिले द्वारा जो जारी सूची थी मेरिट की, इसमें इसका 6वां स्थान था। और ट्विंकल ने 12वीं की परीक्षा में 92.2% अंक अर्जित किए थे। तो ये शुरू से ही मेधावी रही और ये केवल शैक्षणिक ही नहीं, अकादमिक ही क्षेत्र में आगे नहीं थी, बल्कि कई सारे जो गतिविधियां होती हैं जिसमें हमारे शाला से एक बार प्रतिनिधित्व किया था इसने भारत को जानो, जिसका राष्ट्रीय स्तर पर वहाँ पर भी इसने बहुत आगे तक हमारी टीम को प्रश्न क्विज में पहुंचाया था। ATL जो हमारी अटल टिंकरिंग लैब है उसमें भी इसके बनाए हुए कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो नेशनल लेवल तक गए। क्या उम्मीद करते हैं छात्रा से? हम तो उम्मीद करते हैं कि आज इसने एडमिशन लिया है और खबर मिली है और कल हम इसको एक सफल चिकित्सक के रूप में देखेंगे और वो दिन हमारे लिए बहुत ही गौरवशाली दिन होगा जब ये शाला आएगी। हम यहाँ रहें ना रहें, लेकिन ये अपने समाज को जो सेवा देगी चिकित्सक के रूप में। आर्थिक स्थिति संपन्न नहीं होने के बावजूद भी इसने अपना जज्बा नहीं खोया, ये पूरी तरह से प्रयासरत रही, बहुत मेहनत करी। और इसमें मैं जिक्र करना चाहूँगी भिलाई एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट का, जिसके प्रोग्रामर हैं सर रितेश सर, जिन्होंने भी बहुत ही ज़्यादा हमको सपोर्ट किया। हमारी शाला की 5-6 लड़कियां थीं जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया और फिर जो NGO है इनका, वो NGO की तरफ से इनकी जो कोचिंग थी वो जहाँ पर बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं, उनका पूरा भार जो है वो BECT ने उठाया। और आज उसी का एक परिणाम है कि ऐसी बच्चियाँ जो सरकारी स्कूल में पढ़ रही हैं और उसके बाद भी हिम्मत नहीं हार रही हैं, अपना लक्ष्य अपना सपना पूरा करने में पीछे नहीं हो रही है। उदाहरण है ट्विंकल शर्मा उन सारी बच्चियों के लिए जिनके मन में ये हीन भावना कभी नहीं आती, वो कभी झुकती नहीं, वो कभी पीछे कदम उठाती नहीं। उनके दिमाग में बस ये रहता है मुझे ये सपना मेरा बनना है, चाहे वो इंजीनियर बनना हो, चाहे वो डॉक्टर बनना हो, चाहे कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ना हो। वो पूरे जी जान से जुटती हैं और चूंकि वो पूरा प्रयास कर रही होती हैं, इसलिए हम
एक शाला के प्राचार्य के रूप में हो, चाहे कोई एनजीओ हो, चाहे स्कूल की टीचर्स हो, वो सारी लोग उस बच्चे को आगे बढ़ाने के लिए पूरी तरह से मेहनत करते हैं और वो परिणाम देख ही रहे हैं आप। ये बच्ची जब यहाँ 9th में एडमिशन ली थी, इनफैक्ट वो यहाँ मिडिल स्कूल में क्लास 8 में थी, तब से ही हम लोगों ने इसकी प्रतिभा को पहचान लिया था और ये 9th से हमेशा ही मेधावी छात्रा रही है। और इवन हम लोग जो साइंस के एग्जीबिशन वगैरह में भी हम आंख मूंद कर इसका नाम लिखते थे कि ये मॉडल बनाएंगे तो ये बच्ची इसको जरूर अच्छे से रिप्रेजेंट करेगी। ऐसे छात्र जब किसी शिक्षक को मिलते हैं तो शिक्षक की भी क्या आपको क्या लगता है कि क्या होना चाहिए शिक्षक को? बहुत मतलब जब बच्चे बहुत क्वेश्चन करते हैं ना, तो हमें भी जानने की इच्छा होती है कि हम बच्चों को एकदम सही बताएं। तो बहुत सारे मीडियम के द्वारा अगर हमको वो बुक से नहीं मिलता है तो हम फिर गूगल के द्वारा कैसे भी हम पूछ कर इसको वो आंसर देना चाहते हैं, जिससे मतलब बच्चे का तो होता ही है डेवलपमेंट, बट टीचर भी बहुत अपडेट रहते हैं क्योंकि साइंस में रोज नई नई बातें आती रहती है, तो टीचर भी उससे अपडेट होते रहते हैं। जब इसने 9वीं में प्रवेश लिया हमारी शाला में, तो जब भी हम कुछ पढ़ाते थे उस समय कोरोना काल चल रहा था, फिर भी ऑनलाइन भी इसके पास ऐसे क्वेश्चंस होते थे और जब हम उसको उत्तर दे भी देते थे तब भी इसकी जिज्ञासा शांत नहीं होती थी। तो हमने जाना कि इसके पास बहुत क्यूरियोसिटी और खूब जानना चाहती है। और उसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ती चली गई तो विज्ञान में इसकी रुचि बहुत अधिक थी और जब भी हम विज्ञान क्विज में होता था, हम स्टेट तक प्रथम स्थान पर रहते थे और पूरा प्रयास इसका रहता था और क्विज में हमेशा अधिक से अधिक जान पाऊं, उसके आंसर निकाल पाऊं। हमारे पूरे शिक्षकों से भी जानकारी लेती थी और खुद से भी कोशिश करती थी कि मैं सभी चीज का ज्ञान मेरे को बेसिक हो, ऐसे ही सरफिशियल किसी चीज को जानकर मैं आंसर दे दूं, इससे संतुष्ट नहीं होती थी। 11वीं में जब ये सब्जेक्ट का चयन करने के लिए थोड़ी सी परेशान सी थी, उसने विज्ञान लेने से एकदम मना किया कि मैं नहीं लूंगी बायो। तो इसको इसकी जिज्ञासा और इसका नॉलेज को देखकर हमने इसको बताया कि नहीं, आगे अगर तुम बायो लेती हो तो तुम्हारे पास बहुत सारी स्ट्रीम आगे जाने के लिए तुम्हारे बहुत सारे अवसर्स रहेंगे। तो इसने प्रयास किया और अच्छा रिजल्ट हमेशा दिया इसने। ट्विंकल 9th क्लास में जब इस स्कूल में आई तभी से हम लोगों को लगा था कि ये बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत लेबोरियस है और तब से इसने बराबर अपनी क्लास में टॉप किया और बहुत मेहनत करती है। हमें था कि यह कुछ ना कुछ जरूर हासिल करेगी और जब ये नीट में सेलेक्ट हुई तो हमें बहुत खुशी हुई। हम सब उसके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। मेरी ओर से ट्विंकल को बहुत सारी शुभकामनाएं कि उसका भविष्य उज्जवल रहे, वो बहुत आगे बढ़े। ट्विंकल साइंस की स्टूडेंट है, हालांकि मैंने उसे कभी पढ़ाया नहीं, परंतु स्कूल में वो जितना अधिक एक्टिव रहती है और जितनी अदर एक्टिविटीज़ में और स्कूल के बाहर कॉम्पिटिटिव जितने भी प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें वो जब भी गई हमेशा वो इनाम लेके लौटी। तो मैंने हमेशा उस बच्ची से कहा तुम जहाँ जाना वैशाली नगर का झंडा गाड़ के आना। तो जब वो नीट की तैयारी कर रही थी तो सब जगह ऑलमोस्ट सबको पता था कि बहुत टफ पेपर आया है, पर उस बच्ची का कंसेप्ट क्लियर था इसलिए उसने नीट निकाला और आज वो मेडिकल स्टूडेंट है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, वो जीवन में ऐसे ही आगे बढ़े। ट्विंकल को डॉक्टर बनने की राह पर सफलतापूर्वक चलने में मदद करने वाली संस्था ने भी ट्विंकल की काबिलियत की भरपूर तारीफ की है और इसके डॉक्टर बनने तक का खर्च भी उठाने की बातें कही हैं। भिलाई एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट एक एनजीओ है जो भिलाई के जो भूतपूर्व जो छात्र छात्राएं होते हैं उनके द्वारा बनाया गया 1989 बैच वाले। तो इनका ये था मकसद था कि आज हम जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वो भिलाई दुर्ग छत्तीसगढ़ के बदौलत है। तो वापस गिव बैक टू सोसाइटी, हम कुछ काम करें अपने जिले के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, अपने स्टेट के लिए। तो हमारे जो मेन जो है इसके जो हमारे जो ट्रस्टीज है वो है मिस्टर अभय पांडे सर है, मिस्टर राजकुमार सिंगल सर है, जूही शुक्ला मैडम है जो सिंगापुर में रहती हैं, और एक है हमारे मिस्टर एस सजीव सर जो मैत्री विद्या निकेतन के डायरेक्टर है। तो इनका ये सब था कि आज हम जिस मुकाम पर पहुंचे तो क्यों ना हम जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं, जो नीडी बच्चे हैं, उनकी हम मदद करें। तो हम क्या करते हैं कि जितने भी छत्तीसगढ़ के जो नीडी बच्चे होते हैं, अंडर प्रिविलेज बच्चे होते हैं, उनके पढ़ाई का खर्चा हम बियर करते हैं ताकि बच्चे पढ़ के आगे कुछ बन सके। तो हमने अभी क्या करते हैं कि जो बच्चे पढ़ने में अच्छे, उनके अगर जेई नीट की कोचिंग के फीस का जो होता है, जो मेन होता है खर्चा इनका, तो वो खर्चा हम उठाते हैं ताकि ये बच्चे पढ़ के आगे अच्छे इंजीनियर्स बन सके, अच्छे डॉक्टर बन सके। और हमारा बस यही नहीं कि हम बस बच्चे को यहीं तक मदद करें, जैसे बच्चे को आगे जो जरूरत पड़ती है हम उसमें मदद करते हैं।
अभी हम एक टाई अप किए एक और एक एनजीओ के साथ जो इनकी कॉलेज की फीस में मदद करेंगे। तो अभी जो ट्विंकल का जो फीस रहेगा कॉलेज का वो भी हम उसको बियर करेंगे आगे जाके। ट्विंकल बचपन से ही एक मेधावी छात्रा थी और उनके अंदर की जिज्ञासा देखकर उनके गुरुजन भी उसकी भरपूर मदद करते थे। आज ट्विंकल एक सफल डॉक्टर बनने की राह पर चल निकली हैं और बताती हैं कि उनके इस सफल यात्रा में किस किस तरह से इनके गुरुजनों ने उनका साथ दिया है। सर सबसे पहले तो जब मैं 10th से 11th में गई तो साइंस में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट रहा, इसलिए मैं बायो ली। पर उस टाइम तक मैं ये बिल्कुल नहीं सोची थी कि मुझे नीट करना है या डॉक्टर बनना है। वो तो 11th क्लास 11 के एंड में मुझे हांडा मैडम प्रिंसिपल मैम ने कहा कि तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी है, तुम डॉक्टर बन सकती हो। फिर उसके बाद से ही मेरा रुझान भी इस साइड होने लगा और फिर मैं तैयारी स्टार्ट की। जब आपने तैयारी किया तो कहा जाता है कि शिक्षक का ज्ञान बहुत जरूरी होता है, तो जो आपके शिक्षक रहे, गुरुजन रहे, उनका किस तरह से सपोर्ट मिला आपको? सर गुरुजन का तो मुझे पूरा ही सपोर्ट रहा था। 9th से लेके 12th तक का यहाँ जो भी मुझे डाउट आता था, मैं कुछ अपने नीट के भी डाउट्स यहाँ पे पूछती थी, तो वो भी टीचर्स बहुत ही अच्छे से बताने का पूरा प्रयास करते थे और हर चीज़ मैं उनसे काफ़ी कुछ सीखी सर, सभी टीचर से यहाँ पे। नीट एक ऐसा एग्जाम है जिसमें कहा जाता है कि बगैर कोचिंग के, बगैर ट्रेनिंग के बहुत मुश्किल होता है, तो इसके लिए आप क्या कहेंगे? कैसे आपने कहीं ट्रेनिंग ली है, कहीं से ट्रेनिंग मिली है, क्या किया? सर मुझे फिजिक्स वाला में कोचिंग मिली, तभी फिर मैं खुद भी एक अप्रोच होता है सर, एक स्ट्रेटेजी होती है, वो मुझे यूट्यूब से गाइडेंस मिला। मतलब एक यूट्यूब या सोशल मीडिया के लिए जो सोच है कि वो हमें बिगाड़ता है, डिस्ट्रैक्ट करता है, पर मेरे लिए वही फ़ायदेमंद रहा, उसी से मुझे सही गाइडेंस मिला। प्लस यहाँ के टीचर से भी मुझे गाइडेंस मिला और कोचिंग से भी। नीट क्लियर हो गया है, डॉक्टरी की पढ़ाई काफ़ी महंगी है। यस सर। हाँ, और जैसा हम जानते हैं कि आप एक मिडिल लोअर क्लास से बिलोंग करती हैं, तो कैसे ये संभव हो पाएगा? सर इसमें मेरे घर में भी मेरे मामा, मेरे गार्जियन पूरा सपोर्ट कर रहे हैं मुझे। उसके साथ ही मुझे स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड कराने का यहाँ पे टीचर्स भी प्रयास कर रहे हैं। तो ये सबसे कोशिश पूरी रहेगी कि मेरी पढ़ाई सही तरीके से हो सके। कैसे अपनी जिम्मेदारी निभाएंगे? क्या करना चाहते हैं? लक्ष्य क्या है? सर मेरा लक्ष्य तो यही है कि मैं लोगों की सेवा कर सकूं, तो डॉक्टर बनना एक माध्यम है इसमें, तो मैं पूरा कोशिश करूंगी कि मेरे जो सिद्धांत है, मेरे जो विचार हैं, उसमें मैं पूरी खरी उतरूं डॉक्टर बन के। यदि आपके हौसलों में उड़ान है तो कोई भी मंजिल दूर और कठिन नहीं लगती और यह साबित होता है ट्विंकल शर्मा को देखकर। ट्विंकल शर्मा ने आज की युवा पीढ़ी को संदेश भी दिया है कि किस तरह से वह अपने आप को सफलता की राह पर ले जा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, RCN न्यूज़, भिलाई।